बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार स्नैक की रेसिपी शेयर करूंगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। 2 कप मैदा, 1 टीस्पून चीनी, हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून यीस्ट, ये इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और हस्बे ज़रूरत नीम गर्म पानी से अब इसको गूंद लेंगे। सॉफ्ट सी डो तैयार करेंगे और ज़रूरत महसूस हुई तो बाद में 2 से 3 टेबलस्पून मैदा और शामिल कर लेंगे। पानी से अच्छी तरह सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है, तो ये सॉफ्ट सी डो बन गई है। तो इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दूँगी, तो फिर इसमें हम घी शामिल करेंगे। तभी वेट करते हैं, 10 मिनट के बाद फिर इसमें शामिल करते हैं। इसको 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसमें 2 टेबलस्पून घी शामिल करूँगी। घी, ऑयल, बटर कुछ भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इसको बस अच्छी तरह मिक्स करूँगी। तकरीबन 5 मिनट इसको लगातार गूंदूँगी ताकि ये घी इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जैसे मैंने पहले आपके साथ डो की रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं, सेम उसी तरह इसको अच्छी तरह मसल के गूंद लेंगे। डो को मैंने बड़ी अच्छी तरह 5 मिनट लगातार गूंद दिया है, तो ये बड़ी अच्छी वेल कंबाइन हो चुकी है। तो अब इसको 1 घंटे के लिए राइज़ होने के लिए रख देंगे। कोशिश करें किसी वार्म जगह पर रखें। आज हम जो मज़ेदार स्नैक बना रहे हैं, तो उसकी फिलिंग की तैयारी के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। बीफ का बॉइल्ड कीमा, आप अगर कीमा नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप बेशक सब्जियों का इस्तेमाल कर लें। चिकन या मटन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी शिमला मिर्च है, फ्रेश अनियन, हरी मिर्च, फ्रेश मिल्क, नमक, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च, मैदा, लहसुन, सिरका और चिली सॉस का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्लेम ऑन करके स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ऑयल डाल लें, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। लहसुन डालूंगी, क्रश किया हुआ 1 टीस्पून के बराबर है। हल्का सा इसको सुनहरी कर लें। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है और मसाले आप नोट कर लें। 1/3 नमक है टीस्पून, और 1/3 चिली फ्लेक्स टीस्पून है, और 1/3 ही काली मिर्च पाउडर है, तो ये शामिल करेंगे। हल्का सा इसको मैं इस तरह करूँगी बस 10 सेकंड के लिए, और साथ ही इसमें बॉइल्ड कीमा शामिल कर देंगे। 100 ग्राम कीमा है। आप खाली वेजिटेबल का भी बना सकते हैं। इसको तकरीबन 1-2 मिनट भूनूंगी। कीमे को मैंने अच्छी तरह भून लिया है ताकि इसका मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब 1 टेबलस्पून चिली सॉस और सिरका भी 1 टीस्पून के बराबर, और 3 टेबलस्पून फ्रेश अनियन, और 3 टेबलस्पून बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1 टेबलस्पून हरी मिर्च। अगर आप स्पाइसेस ज़्यादा नहीं पसंद करते तो बेशक इसको स्किप कर दें। तो इनको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। फिलिंग हमारी बहुत ड्राई होनी चाहिए ताकि जो हम स्नैक बना रहे हैं तो उसमें हमें कोई मसला ना हो। तो इसको 2 मिनट हम लगातार भूनेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून मैदा शामिल कर रही हूँ ताकि अगर थोड़ी बहुत नमी है तो वो ख़त्म हो जाए और इसकी बाइंडिंग अच्छी सी हो जाए। दो टेबलस्पून दूध का इस्तेमाल। तो अब इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए लगातार पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए और स्मूथ सी फिलिंग तैयार हो जाए। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखी है, स्लो फ्लेम पे नहीं आपने इसको बनाना। फिलिंग बहुत अच्छी तैयार हो चुकी है, तो फ्लेम मैं अब ऑफ़ करने लगी हूँ। तो इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, तो फिर स्टार्ट करते हैं। डो बहुत अच्छी राइज़ हो चुकी है, तो इसमें से एयर निकाल देते हैं। ये देखें,
थोड़ा सा मैदा मैंने डस्ट किया है, तो अब इसके हिस्से कर लेते हैं, पेड़ों की शक्ल में कर लेंगे। तो फिर बेल के आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। आपने जिस साइज़ के बनाने हैं आप उस साइज़ के कर सकते हैं। थोड़ा सा मैदा डस्ट करें। तकरीबन मेरे 7 पेड़े मैंने बनाए हैं। तो इसकी रोटी बेलूँगी। इस तरह की मैंने रोटी बेल ली है, तो अब बराबर कर लूँगी। साइड से सारी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह निशान लगा लें आप। स्ट्रिप्स की शक्ल में हम इस तरह कटिंग कर लेंगे। इधर से भी इसी तरह। 1 टीस्पून के बराबर फिलिंग, थोड़ी सी चीज़, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो बेशक इसको यूज़ ना करें। थोड़ा सा पानी लगाएंगे और यहाँ से पकड़ के इसको सेट कर लेंगे। हल्का सा मैंने प्रेस कर दिया साइड से, और इस स्ट्रिप्स को मैं इस तरह उठाऊंगी। एक एक करके इस तरह। सारी इस तरह आप सेट करते जाएं। देखिए कितनी खूबसूरत सी चटाई बनना शुरू हो गई है। इसको भी इस तरह कर देंगे और इसको भी ऐसे साइडों से सारा बंद कर देंगे। बस आराम से आपने इसको उठाना है। ये देखिए माशाल्लाह। इस तरह रोटी मैंने बेल ली है। तो अब इसके बीच में 1 टीस्पून के बराबर फिलिंग रखूँगी, थोड़ी सी चीज़, इस तरह इसको बंद कर देंगे। हाथों की मदद से इस तरह की मैंने शेप बना ली है। तो कैंची से कट लगा देंगे। बच्चे इस शेप को बहुत पसंद करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। बस सारे इस तरह निशान लगा लेते हैं। इस तरह से लंबी सी रोटी बेल ली है, तो अब कटर की मदद से इस तरह निशान लगा लूँगी। और बहुत कम फिलिंग करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी, थोड़ी करेंगे वरना इसकी बाइंडिंग अच्छी नहीं होगी। थोड़ी सी चीज़ और हल्का सा पानी लगाऊंगी साइड से। यहाँ से उठाने के बाद आप इसको हल्के हाथ से प्रेस कर दें। फिर इसको रोल कर लेंगे। अब इसको आप चाहें तो मिला सकते हैं, इस तरह डोनट की शेप दे दें। तो फिर नेक्स्ट बना लेते हैं। इस साइज़ की मैं रोटी बना ली छोटी सी। अब इसमें फिलिंग रखूँगी, थोड़ी सी चीज़, इस तरह मैंने स्ट्रिप्स काट ली हैं, तो स्ट्रिप्स साइड पे लगाती जाऊंगी। एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो स्ट्रिप्स थी वो मैंने कटर की मदद से कटिंग कर ली है, तो ये भी तैयार हो चुकी है। तो नेक्स्ट तैयार कर लेते हैं। जैसे चटाई बनाते हैं तो सेम उसी तरह हमने इसको किया फोल्ड। गोल सी रोटी बेल ली है, थोड़ी सी फिलिंग रखेंगे इस तरह, थोड़ी सी चीज़, तो इसको भी बंद कर दूंगी इस तरह। ये देखिए इस तरह शेप दे दी। फिर उसके बाद सुराख कर दें और कांटे की मदद से इस तरह निशान लगा दें।
इसको बना के रखे थे तो प्रूफिंग भी हो चुकी है। तो अब इसके बाद दूध की कोटिंग कर देते हैं। आपने जब भी बनानी हो तो एक एक करके ट्राई करें, सारे इकट्ठे मत करें। तो सब पे इस तरह दूध की कोटिंग कर लेते हैं। अवन भी मैंने प्री हीट कर लिया 180 डिग्री पर और 170 पे इस पर बेक करेंगे। इसके ऊपर बटर या घी लगा लें। इसको टाइमिंग टोटल 15 से 20 मिनट लगे हैं। तो इसको अभी सर्व नहीं करूँगी, 10-15 मिनट पड़ा रहने दूँगी। कपड़ा डाल के रख देंगे ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, फिर सर्व करके आपको दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार स्नैक तैयार हो चुका है और आप इसको बनाएं और अपनी फैमिली के साथ खाएं और खूब इंजॉय करें और अपने गेस्ट को भी सर्व करें और शाम की चाय के साथ खूब आप इंजॉय करें। ये देखिए कैसा ज़बरदस्त बना है। ये देखें, आपने इसको बनाना है और मुझे इसका फ़ीडबैक देना है। अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।